नमस्कार मित्रों। मित्रों, मन को ही लेकर के सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मन ही सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की। सारा राग, द्वेष, विषाद, द्वंद्व सब कुछ मन से ही उपजता है। अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं मनुष्य की अधिकांश बीमारियां मन की है। मन स्वस्थ तो मनुष्य स्वस्थ, मन अस्वस्थ मनुष्य अस्वस्थ। और यही मन बड़ा अद्भुत है। इसकी गति और इसकी मति समझना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने में मनुष्य ने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दिया, लेकिन इस मन तत्व को पूरा बहुत पहले ही जान चुका था और उसने इस मन तत्व के ऊपर अपना पूरा मनःशास्त्र विकसित किया। पश्चिम तो अभी हाल फिलहाल 100-200 सालों से मन के ऊपर कार्य कर रहा है। हालांकि इन 200 सालों में उसने बहुत कार्य किया, पर भारत की मन के समझने की जो विधि है वह पश्चिम से बिल्कुल उलट है। पूरब यानी कि भारत ये कहता है कि मन का सिर्फ उपयोग करिए और उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि मन के साथ आप जितना भी करेंगे उतना ही उलझेंगे। इसलिए उसने कही बात मन के पार जाने की, कि सारा दुख क्लेश द्वंद्व मन से ही है, तो मन को ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पश्चिम कहता है नहीं, हम मन को ही सही करेंगे, मन को ही साफ सुथरा करेंगे, मन को ही स्वस्थ करेंगे। तो जितना वो मन पे कार्य करता है उतना ही उलझता जाता है। पश्चिम के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट भी कहीं ना कहीं साइकिक हैं, मनोरोगी हैं, क्योंकि मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन जल की तरह है। जल को अगर शांत करना है तो क्या करना होगा? जल के साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जल को छोड़ देना है, धीरे धीरे वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जल को शांत करने में लग जाएं, उसे थपथपा के रोकने की कोशिश करें या उसे डंडे से पीटें कि रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं, वह और लहरें मारने लगेगा और विक्षोभ पैदा करेगा। एक मीठी सी कथा है। बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आनंद जल की व्यवस्था करो। आनंद ने उनको एक पेड़ के पास बैठा दिया और कहा अभी लाता हूँ भगवान। और आनंद पास में बहती हुई एक नहर के पास गया। छोटी सी नहर थी खेत की, और उसमें से जल को उठाने लगा। जैसे ही वो उठाने के अपना लोटा डालने लगा, पानी गंदला हो गया। कोई व्यक्ति पार किया या किसी का पैर पड़ा और पानी में मिट्टी ऊपर आ गई। फिर वो आनंद उसको हिला हिला करके साफ करके पानी लाया। बुद्ध देख रहे थे। बहुत देर हो गई तो लौट के आने पर उन्होंने कहा इतनी देर कैसे हो गई? आनंद ने कहा पानी गंदा हो जा रहा था तो उसको थोड़ा समय साफ कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। उसने कहा अच्छा रुको। कहा तुम बस पानी के पास बैठे रहो, नहर के पास, कुछ मत करो। आनंद चुपचाप बैठ गया। देखा धीरे धीरे पानी बिल्कुल शांत हो गया और मिट्टी नीचे चली गई।
फिर कहा अब ऊपर ऊपर से पानी निकाल लो, तो सारी मैल नीचे बैठ गई, क्योंकि पानी के साथ फिर आनंद ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही मन है, मन के साथ आप जितना करोगे मन उतना ही विक्षोभ लेगा। तो पूरब ने हमेशा कहा कि मन के पार चले जाओ, और पश्चिम कहता मन को ही सही करो। इसलिए मन हमेशा पश्चिम वालों का उथल पुथल में रहता है। अब वो समझने लगे हैं, जब पूरब की भगवत गीता, उपनिषद, वेदों की तरफ उनका ध्यान गया। ऐसा ही कुछ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, यही बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि तू मन के पार जा, सारे द्वंद्वों के पार जा। लेकिन जब व्यक्ति मन के पार चला जाएगा और सिर्फ उनका उपयोग करेगा, विषयों से कोई राग या विराग नहीं रखेगा, तो उसका जीवन कैसा होगा? क्योंकि मनुष्य को तो अल्टीमेट सुख और आनंद चाहिए ना, कैसे मिलेगा? उसका फिर जीवन कैसा होगा? इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं अगले श्लोक में, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। 70वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? आपुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपुर्यमाणम, चारों ओर से जल से द्वारा परिपूर्ण। आपुर्या, आपूरित, पूरा। माणम, अचल प्रतिष्ठम, जो अचल है, हिलता डुलता नहीं है, प्रतिष्ठम, स्थित है। समुद्रम आपा, आप कहते हैं जल को, समुद्र का पानी। चारों ओर जल से भरा हुआ समुद्र का जल प्रविशंत यद्वत, प्रविष्ट करता है, यानी कि चारों ओर से नदियां और झरने आके समुद्र में गिरते हैं और एकत्रित होते हैं, फिर भी वो अचल स्थित रहता है। समुद्र जैसा है वैसा ही रहता है, उस समुद्र में बाढ़ नहीं आती, वह अपनी सीमाएं नहीं लांघता। उसी तरीके से त्वद्दत कामा या प्रवसंति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना, यानी कोई समस्या उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो प्रकृति का ये बड़ा विचित्र नियम है। आप जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो आपसे उतना ही दूर भागती है। कितनी स्पीड बढ़ाओगे, प्रकृति से ज़्यादा थोड़ी स्पीड बढ़ा लोगे। तो कहते हैं रुक जाओ। जब आप रुक जाते हो तो प्रकृति रुक जाती है। तो वही कहते हैं कि जब व्यक्ति मन को डिटैच कर लेता है, यानी कि जो गति करने वाला है वही रुक गया, तो आप भी रुक गए। और जैसे ही आप रुक गए, आप समुद्र की तरह से स्थिर हो जाते हैं। फिर दुनिया के, संसार के सारे भोग आपके पास स्वतः चले आते हैं, जैसे समुद्र में सारी नदियां प्रविष्ट कर जाती हैं। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, बहुत सारे उदाहरण देखे भी होंगे कि योगी कुछ नहीं करता है लेकिन उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो कुछ चाहता ही नहीं है, लिहाजा प्रकृति उसके पास अपने आप आती है। ये विरोधाभास है, कभी करके देखिएगा। इनकी टेक्निक्स हैं, जैसा हमने कहा उन टेक्निक्स पे हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मुख्य बात है उस पे। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अपनी प्रज्ञा में स्थित है, जो मन से डिटैच है, वो व्यक्ति समुद्र की तरह हो जाता है। उसके पास सारे विषय, संसार के सारी
वस्तुएं स्वयं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई उद्वेलन या विक्षोभ नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता। तो हे अर्जुन, तू समुद्र की तरह हो जा, अपने मन से डिटैच होके। आगे क्या कहते हैं, देखते हैं 71वें श्लोक में। विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् चरत निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। महात्मा अर्जुन ने क्या पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके क्या लक्षण है। कई श्लोकों में पहले बताया है, अभी फिर बता रहे हैं, कुछ विशिष्ट बात बता रहे हैं कि जिसने अपने आप को डिटैच कर लिया है मन से, वो कैसा होता है। कहते हैं विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् चरित। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसके अंदर कोई ममता नहीं होती है। देखिए, ममता का मतलब कठोरता नहीं है कि ममता नहीं है तो कठोर हो गया, तो करुणा होती है। बुद्ध के अंदर जितना करुणा थी वो शायद ही किसी के अंदर रही हो, लेकिन ममता नहीं थी, किसी चीज से बंधे नहीं थे। तो संसारी के अंदर ममता होती है और ज्ञानी के अंदर करुणा होती है। तो किसी का भला ना हो ऐसा नहीं चाहता है, किसी का बुरा हो ऐसा कतई नहीं सोचता, वो सबका शुभ ही चाहता है। देखिए, अगर हम किसी को सुख चाहते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं दुख भी चाहेंगे, क्योंकि सुख और दुख एक ही चीज के दो पहलू हैं। तो जो स्वयं स्थित है वो ममता रहित होता है, स्पृहा रहित, किसी चीज के प्रति आकांक्षा नहीं होती है। चली गई तो चली गई, आ गई तो आ गई। अहंता रहित, अहम का भाव नहीं रहता। और जो ऐसा आचरण कहता है वह शांति को उपलब्ध होता है, उसी के पास परम शांति है। तो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसके अंदर ममता नहीं होती, अहंता नहीं होती और स्पृहा नहीं होता। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। अब अध्याय दूसरे का अंतिम श्लोक क्या कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसको भी मिल जाती है, चाहे अंत समय में भी वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो स्वयं स्थित हो जाता है, ममता, अहंता और स्पृहा रहित हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भले ही जीवन के अंतिम क्षणों में वो स्थिति आई, कभी भी आ जाए जीवन में, वह उस अल्टीमेट सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न था अर्जुन का कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। हालांकि निर्णय दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे कि उठो और युद्ध करो, वह उनके शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, मेरे लिए क्या उचित है वह बताएं। तब वह बताते हैं। तो प्रश्न युद्ध का था, उत्तर क्या है कि ब्रह्म में कैसे पहुंचोगे। आप समझिए, प्रश्न और उत्तर में कोई तालमेल नहीं है। जो प्रश्न किया गया, उत्तर उसका बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे तालमेल है। क्योंकि जब आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, स्व में स्थित हो जाओगे, तो युद्ध का कोई मूल्य नहीं रहता है। युद्ध हो तो ठीक, ना हो तो ठीक,
कोई मरता है तो ठीक, नहीं मरता है तो ठीक, क्योंकि वो ममता रहित है। वो मार नहीं रहा है, मारने की भावना ही नहीं है, वो तो सिर्फ है। समुद्र हो गया ना, समुद्र ये नहीं सोच रहा है कि नदी हमारे में आकर के मिलके खत्म हो गई। नदी जब समुद्र, या उल्टा समझ ले, नदी जब समुद्र में गिरती है तो ये नहीं सोचती कि मैं खत्म हो जाऊंगी, वो ये सोचती है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगी। अब उसके लिए रास्ते के नदी नाले पहाड़ सब इर्रिलेवेंट हो गए। तो जब आप स्व में स्थित हो जाएंगे, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाएंगे, मन को डिटैच कर लेंगे, तो आप ब्रह्म को भी उपलब्ध हो ही जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएंगे। ये उसका रिजल्टेंट है। जैसे आपने बीज को जमीन में बोया, हवा लगने दिया, धूप लगने दिया, पानी डाला और खाद डाला, फूल निकलेगा ही निकलेगा। यही करना कुछ नहीं है। नहीं, यहां पे आके भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग खत्म हो जाता है, जिसमें 72 श्लोक हैं, जिसमें 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामने साष्टांग दंडवत हो जाकर के समर्पण कर देते हैं और महात्मा अर्जुन कहते हैं हमारे लिए जो शुभ हो उसको बताओ, जिसे फिर 11वें श्लोक से 38वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा बताते हैं कि जान लो और मुक्त हो जाओ। फिर भी अर्जुन की आंखों में एक प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो उसे कर्म योग के द्वारा बताते हैं। फिर उसके बाद कर्म योग के बाद कहते हैं कि समझाने बाद तू स्थित प्रज्ञ हो जा, योगी हो जा। तो फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछते हैं, तब वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण के और बोलने और उठने बैठने के तरीके के बताते हैं। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है तो उसे क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है, वो कैसा होता है, ये 2 श्लोकों में बताया अंतिम की। तो आज हमारी चर्चा सांख्य योग पे पूर्ण होती है। अब आगे कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय है, भगवत गीता का तीसरा अध्याय। बहुत सारे ओरेटर्स या भगवत गीता के मर्मज्ञ लोगों ने यह माना है कि गीता में, भगवत गीता में कर्म की ही बात किया है, कर्म को ही प्रधान माना गया है। तुलसीदास भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि कर्म के कारण ही यह संसार बना है। तो यह कर्म क्या है, क्यों है, कैसा है, इसके बारे में क्या प्रश्न करते हैं महात्मा अर्जुन और क्या उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हम आगे की चर्चाओं में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन दोनों श्लोकों के शब्दार्थ, भावार्थ और निहितार्थ समझ में आया होगा। बाकी का अर्थ जब आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो स्वयं के स्वयं खुलेंगे, क्योंकि ये एक सामान्य गीता है। जब आप मनन और चिंतन करते हैं तो आपकी खुद ब खुद गीता बनती है, आप खुद ब खुद गीत बन जाते हैं, क्योंकि गीता में अनंत अनंत अर्थ भरे हैं। तभी तो जितने लोगों ने पढ़ा उतने लोगों ने अपनी तरीके से समझा है। लिहाजा ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ मेरा अनुभव है, मेरा चिंतन है, मेरा मनन। आपका मनन, आपका चिंतन, आपका अध्ययन कहता है, क्या कहेगा इसके लिए आप सोचें और विचारें। बाकी हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। नमस्कार मित्रों।